गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए प्रश्न 4 का पहला सवाल है। एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य 22 रुपये है। अब विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, तो नियत व्यय प्लस जब वो 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन का 20 गुणा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय माना है हमने x रुपये प्लस 20 गुणा प्रतिदिन भोजन का व्यय है हमारा 22 रुपये, तो 20/22 और टोटल दोनों का हो गया 1000 रुपये। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब एक दूसरा विद्यार्थी है बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, तो नियत व्यय प्लस 26 गुणा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 1180 रुपये। तो नियत व्यय है x रुपये प्लस 26 दिन भोजन करेगा, एक दिन का 22 रुपये, तो 26 दिन का 26/22 और बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को, इसमें बताया गया है कि रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से कीजिए। तो हमें किसी भी विधि से कर सकते हैं, चाहे बलोपन से, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे हम इसे वज्रगुणन विधि से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे बलोपन विधि से कर रहे हैं। तो इस तरह से करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस 20/22 बराबर 1000। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी है x प्लस 26/22 बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। हम इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, और ये x कट जाएंगे। यहाँ बचेगा माइनस का 26 वो 6/, -6/, बराबर
यहाँ से बचेगा माइनस का 180, माइनस से माइनस काट देंगे और y बराबर 180 और बटे 6 से भाग देंगे, 6 या 18 तो 30 बार कटेगा और y बराबर आ गया 30। अब y का मान समीकरण कोई सी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड में, हम यहाँ पे फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस 20, y का मान आया है हमारा 30 और बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस इसकी गुणा कर लेंगे, 2 0 2 तिया 600 और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और इसमें से घटेगा तो बचेगा 400। तो हमने माना था नियत व्यय, तो नियत व्यय x माना था तो x बराबर आ गया 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर हमारा आ गया 30 रुपये। ये हमारे आंसर हो गए। देखिए दूसरा सवाल है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे हम, माना भिन्न x/y है। अब हमारी प्रथम शर्त है प्रथम शर्त है कि अंश से 1 घटाया जाता है। अंश ऊपर का होता है, इसमें से 1 घटा देंगे और बराबर कितने की हो जाती है, 1/3 की। तो जिस तरह से सवाल ने कहा हमने वैसे कर दिया कि अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश से 1 घटा दिया और बराबर 1/3 कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे गुणा कर लेंगे तो 3x - 3 बराबर y को उठा के इधर ले आएंगे, 3x - y बराबर 3 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमारी द्वितीय शर्त आती है साहब, द्वितीय शर्त है उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, इनकी भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न है x/y, हर नीचे वाला होता है, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो कितने के, 1/4 के बराबर हो जाती है। तो 1/4 के बराबर कर देंगे और इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। y उठा के इधर लाएंगे तो 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो घटा देंगे, 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2, और इसे घटा देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, y से y कट गया, यहाँ बचेगा माइनस का x बराबर माइनस के, इसमें से बचेगा 5, माइनस से माइनस काट देंगे और x बराबर आ गया हमारा 5। अब हम x का मान
समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे 2 में रखते हैं हम, 2 में रखने पर, 2 में रखने जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये है 4 गुणा, और x का मान कितना है 5, माइनस का y बराबर 8, इसकी गुणा कर लेंगे हम, तो ये हो गया 4 पंजे 20 माइनस y बराबर 8, माइनस का y बराबर 20 जब उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 8 प्लस का है तो बचेंगे माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गई और y बराबर आ गया 12। अब हमने भिन्न मानी थी, हमारी भिन्न है x बटा y, x का मान हमने निकाला था 5 और y का मान है हमारा 12, तो ये हमारा आंसर हुआ। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो यहाँ पर मान लेंगे हम, माना सही प्रश्न के उत्तरों की संख्या, सही प्रश्न के उत्तरों की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तरों की संख्या 22 है। कुल प्रश्न बराबर x सही और y गलत, तो कुल मिलाकर हो गए x प्लस y, कुल प्रश्न हो गए x प्लस y। अब प्रथम शर्त है प्रथम शर्त है कि एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते। तो सही उत्तर कितने करे हैं इन्होंने x, तो 3 गुणा सही प्रश्न प्लस नहीं माइनस, कटौती का मतलब माइनस 1 गुणा अशुद्ध प्रश्न, और बराबर कुल अंक मिले हैं इन्हें 40। तो 3 और सही प्रश्न कितने करे हैं x माइनस 1 की गुणा करेंगे y से तो क्या हो जाएगा 1y बराबर 40। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमारी द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है हमारी कि यदि यानी कि 4 गुणा यानी कि 4 अंक मिलते सही प्रश्न पर, तो सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न और माइनस आपके, अगर सही अंक पर 4 अंक मिल रहे हैं तो अशुद्ध पर 2 अंक कट रहे हैं, तो 2 गुणा
अशुद्ध प्रश्न और कुल मिलाकर 50 अंक प्राप्त करता है। तो 4 गुणा सही प्रश्न है x माइनस 2 और अशुद्ध है y और बराबर 50। देखिए यहाँ पे पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे तो यह आएगा 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से आएगा 25 और ये हुई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो हम घटा देंगे 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये कट गया घटाने पे, यहाँ से बचेगा x, 3x में से 2x घटे तो x बचा और यहाँ से 40 में से 25 घटाए तो 15 बचा। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख लेंगे हम यहाँ पे सेकंड में रखते हैं, में रखने पर तो 2x का मान है 15 माइनस वाई बराबर 25 माइनस का वाई बराबर 15 दूनी 30, 30 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और उधर 5 प्लस के हैं तो माइनस के 5 बचेंगे क्योंकि उधर 25 है प्लस के और उधर से 30 जाएंगे तो 30 माइनस के हो जाएंगे तो 5 बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ गया 5। अब हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x प्लस वाई, तो x है कितने 15 और y है 5, तो इन्हें जोड़ देंगे तो बराबर हो गया 20। तो कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम मान लेंगे, माना कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये यहाँ पे हम इसका चित्र भी बना देते हैं थोड़ा सा। ये A है और ये B है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है और ये कारें चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये कारें एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं
तो कार ए द्वारा 5 घंटे में चली दूरी निकालेंगे। तो कार ए द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर समय गुणा चाल। समय कितना है 5 घंटे और चाल है हमारी x, तो ये हो गया बराबर 5x इतने किलोमीटर। अब कार बी द्वारा 5 घंटे में चली दूरी बराबर, तो समय है 5 और चाल है इसकी y, बराबर हो गया 5y किलोमीटर। अब दोनों कारों की दूरी में अंतर, दोनों कारों द्वारा चली दूरी में अंतर बराबर 100 किलोमीटर का होगा। क्योंकि पहली कार यहाँ से मान लीजिए इस स्थान पर आके दोनों कारें एक दूसरे को मिल जाती हैं, यानी कि ये कार इस कार बी को यहाँ पे पकड़ लेती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलती है और बी कार यहाँ से यहाँ तक की चलती है, तो दोनों की दूरियों में 100 किलोमीटर का अंतर होगा। तो हम यहाँ पे 100 किलोमीटर का अंतर कर देंगे इस तरह से 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, तो x माइनस y बराबर 5 BCM 100। समीकरण नंबर 1 तैयार है। जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं, यानी कि एक कार इधर को चलेगी तो दूसरी कार इधर को चलेगी। मान लीजिए यहाँ पे कहीं मिल जाती हैं ये, तो हम पहली कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, तो कार ए द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर x किलोमीटर। क्योंकि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर, ऐसे ही कार बी द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर y किलोमीटर। अब ये दोनों कारें कितनी दूरी चल रही हैं, कुल मिला के 100, यानी कि दोनों कारों के द्वारा चली दूरी, दोनों कारों द्वारा चली दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो पहली कार कितनी चली है x, दूसरी कितनी चली है y, बराबर कितनी 100। यह हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। x माइनस y बराबर 20, ये होगी साहब समीकरण नंबर 1। दूसरी है x प्लस y बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे जोड़ देंगे,
यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, ये आ गया 2x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 2, 2 से काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा और x बराबर आ गया 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखते हैं इसे। फर्स्ट है x की 60 माइनस 22 बराबर 20 माइनस का 22 बराबर, ये जो उधर जाएगा तो इसमें से घटेगा, माइनस का 60 हो जाएगा, उधर प्लस के 20 हैं तो बचेंगे माइनस के 40, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर आ गया 40। तो कार ए की चाल, कार ए की चाल x मानी थी हमने और x बराबर आया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार B की चाल हमने y मानी थी, y है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर हुए। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई तथा चौड़ाई x और y है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी x, चौड़ाई है इतने वर्ग इकाई आ गया। अब प्रथम शर्त है इनकी, प्रथम शर्त तो कहते हैं कि इनका क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल था xy और फिर इनका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब लंबाई में से 5 घटाया जाता है। तो लंबाई कितनी थी? x, यानी कि x माइनस 5, और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाता है तो चौड़ाई y, तो y प्लस 3। तो क्षेत्रफल कम हो जाता, घट जाता है। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो इसमें हम 9 जोड़ देंगे। अब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हुए। यहाँ पे हम इसे हल कर लेंगे, एक्स वाई बराबर इसकी गुणा कर लेंगे, तो एक्स वाई फिर इसकी इससे गुणा, तो जगह प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस के 3 पंजे 15 और प्लस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और इसे यहाँ से लिख लेंगे 3x माइनस का 5y, और यहाँ पे बचा हमारा 6, और 6 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर का 6 और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ देख लो, अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो देखिए हमने क्या करा है, 3x माइनस 5y हमने इधर लिख दिए, और ये जो यहाँ से जो बचे माइनस के 6 वो हमने इधर पहुँचाए, लेकिन लिख हमने इधर दिए हैं। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्त है कि क्षेत्रफल तो एक्स वाई था पहले, लेकिन इन्होंने क्या किया, लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी, यानी कि 3 इकाई, लंबाई पहले एक्स थी 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई में भी 2 बढ़ा दिया,
यानी कि बाई प्लस 2। तो कहते हैं कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब के क्षेत्रफल ये वाला ज्यादा हो गया इस वाले से, तो इसमें से 67 घटा देंगे। जितना बढ़ गया उतना हमने घटा दिया। अब दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। इसे भी हम करते हैं एक्स बाई बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो एक्स बाई, फिर इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का 2x, इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का 3y, और इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया और यहाँ पे ये 2x प्लस 3y, और इसमें से इसे घटा लेंगे तो 61 बचेगा माइनस का। लेकिन जब 61 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और हम लिख इधर देंगे 61 इस तरह से, क्योंकि हमने सारी समीकरण को घुमा दिया। इस तरह से इसे घुमा दो तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएंगे। तो हमने इसे हाथ के हाथ घुमा दिया है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इन्हें हल कर सकते हैं, चाहे तो वज्रगुणन विधि से हल कर लें। तो देखिए हम इन्हें वज्रगुणन विधि से हल कर लेते हैं, लेकिन समीकरण को थोड़ा सा सही करेंगे इस तरह से। जैसे 3x माइनस 5y और माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही दूसरे को लिख लेंगे 2x प्लस 3y और माइनस का 61 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसे हम वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। x बटे y बटे और 1 बटे, x के नीचे लिखेंगे तो हम इसे x को दबा लेंगे इस तरह से, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आएगा। तो 5 ही का ना 5 और 5 6 30। अब माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पे, फिर इसकी इधर को गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18। बाई के नीचे लिखेंगे तो इसे दबा देंगे, गुणा इसकी इधर को करेंगे तो 2 छक्का 12 हो गया माइनस का और माइनस। अब इसकी गुणा करेंगे इधर को तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का आएगा, और 3 ही करना 3 और 3 6 18, 3 करना 3 और 3 6 18। अब इसे ढक लेंगे तो अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस, और इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्लस, और 2 पंजे 10। अब ये हो गया x बटे, इसे जोड़ लेंगे 8 5 13 का 3, हंसी लगाइए, 1 और 1 2 और 3 बराबर y बटे, इसमें से घटाएंगे तो 2 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1, और यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 1, और बराबर यहाँ 1 बटे यहाँ बचेगा 19। अब हम इसे और इससे बराबर कर लेंगे। यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा तो x बटे 323 बराबर 1/19। आगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19x बराबर 323 और x बराबर 323 बटे 19। अब हम इसे 19 से काट देंगे तो हम इसे 19 से भाग देंगे तो 19 ही करना 19, 19 ही करना 19, और बचेगा कितना यहाँ पे हमारा, तो x बराबर हो गया हमारा 17। अब हम दूसरा इसी तरह से लेंगे 22 बटे 171 बराबर 1/19। आगे गुणा कर लेंगे तो 19 22 बराबर 171 और 22 बराबर 171 बटे 19। 19 से ये 9 बार कटेगा, 19 9 171 और 22 बराबर आ गया 9। तो हमारी आयत की लंबाई
x बराबर आई हमारी 17 और आयत की चौड़ाई y बराबर आ गई 9, ये आएगी इकाई और ये भी इकाई में, तो ये हमारा आंसर हो गया।